Good morning, students. Beta, we have completed exercise 8.2 and today I am going to start the 8.3. But before starting 8.3, I want to tell you something about that. The title of this exercise is, compound interest. And you don't know what is compound interest? I think you know about simple interest. Simple interest means principal into rate into time upon 100. This is the formula to calculate the simple interest. Simple interest is equal to P into R into T upon 100, where P is principal, P is principal, R is rate, and T is time. This is the formula for simple interest. What is mean by principal? Principal बेटा जितना भी हम किसी से कोई पैसा लेते हैं ना, बोरो करते हैं, उधार लेते हैं पैसे, जितने भी पैसे हमने उधार लिए बैंक से या किसी अलग पर्सन से, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा वी हैव टू पे समथिंग फ्रॉम एनी वन, वी बोरो द मनी, तो वी हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट. जैसे 100 रुपीज़ पे 2 रुपीज़ देते हैं हम, 100 रुपीज़ पे 1 रुपीज़ देते हैं. बैंक में भी आपने देखा होगा कि भाई कार लोन ले लो या हाउस लोन ले लो एंड पे 8%, 9%, 7%, 12%. दैट परसेंट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कि पर 100 पे इतने पैसे आपको देने होंगे. रुपीज़ जैसे मान लो 8% पर एनम है, तो एक साल में 100 रुपये पे 100 रुपीज़ पे 8 रुपीज़ हमने उनको पे करने पड़ते हैं. दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. और टाइम जितने टाइम के लिए भी लिया, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए या मंथ में जो भी है, दैट इज द टाइम. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? बेटा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है इसमें, जब आफ्टर 1 ईयर, सपोज दैट हमने 100 रुपीज़ लिए, वी बोरो द 100 रुपीज़ फ्रॉम एनी वन फॉर 1 ईयर एंड वी हैव टू पे द इंटरेस्ट एट 8% पर एनम या 10% पर एनम. कि हमने पर एनम मीन पर ईयर, हमने 1 ईयर में 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ अगले को एज इंटरेस्ट देने, ब्याज कहते हैं जिसको. तो हमने लिए तो 100 रुपीज़ और वापस करेंगे आफ्टर 1 ईयर 110 रुपीज़. अगर 1 ईयर के लिए लिए हैं तो, और 2 ईयर्स के लिए लिए हैं तो 120 रुपीज़. 3 ईयर्स के लिए हैं तो हमने कितने पे करने पड़ेंगे? 130 रुपीज़. बिकॉज 10 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर. बट सपोज दैट इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज देयर, तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे हमने 100 रुपीज़ लिए और आफ्टर 1 ईयर वी हैव टू पे बैक 100 प्लस मान लो 10% पे है तो 10 रुपीज़ इंटरेस्ट, तो 110 रुपीज़. अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाए. नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल क्या था? 100 रुपीज़. नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या है? 100 प्लस 10, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? अमाउंट. प्रीवियस ईयर का अमाउंट, व्हेन अमाउंट ऑफ
या ये लिख लो व्हेन प्रीवियस ईयर्स अमाउंट when previous year's amount will be principal for the next year. जब बेटा पिछले साल का पिछले ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाए, जैसे 100 रुपीज़ लिए थे मैंने बोरो किए किसी से, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट, तो 1 ईयर का अमाउंट जो बन गया 110। अब नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 110 रुपीज़ पे लगेगा, तो 110 विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। वैसे तो 10 रुपीज़ होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में मोर देन 10 जाएगा वो, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी को कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट भी प्लस हो जाए। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू द पावर टाइम। एन भी लिखा होता है कई बुक्स में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, CI लिखते हैं इसको शॉर्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट जो भी ये आया माइनस प्रिंसिपल। बस दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ लुक एट सम क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, मैं करवा देता हूँ, 2-4 सम तो करेंगे ही, रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। एट 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे। इसमें क्या है, कैलकुलेशन वर्क है मोस्टली। ये कहता है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा। ये कहता है ऑन ए, फर्स्ट का ए पार्ट है, ₹9700 फॉर 2 years एट 10.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली, पर एनम का मतलब होता है बेटा पर एनम कंपाउंडेड एनुअली की साल में एक बार कैलकुलेशन होती है। ठीक है, इसमें कुछ है वो आई विल टेल यू लेटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें दे रखे है प्रिंसिपल P इज इक्वल टू ₹9700 और टाइम 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10.5%, यानी कि 10 to the 20, 21/2% एनुअली, पर एनम भी लिख देते हैं P.A. यानी कि ये साल में एक बार कैलकुलेशन होती है। जैसे मान लो आप अपनी मम्मी से कहो कि आपको पॉकेट अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ देते हैं, आपको मेरे को मंथ में एक बार नहीं 2 times यू शुड गिव मी, तो 2 times में आप वो कहेंगे ठीक है 2 times 50 रुपीज़ ले लो। आफ्टर 15 days आई विल गिव यू 50 रुपीज़ मोर। 50 रुपीज़ तो 1 डेट को और 15 रुपीज़ 16 को ले लो। तो 2 times जब हो जाएगा तो दैट इज़ नॉट नोन एज पर एनम, वो पर एनम नहीं रहेगी। दैट इज पर एनम कंपाउंडेड एनुअली नहीं रहेगी, वो कंपाउंडेड हो जाएगी हाफ, है ना।
ये क्वेश्चन बाद में आएंगे, आई विल डिस्कस ऑल दीज लेटर। तो इसको देखो आप, तो बेटा इसको सॉल्व कर लो। पी आर टी बाई 100, पी की वैल्यू रखो आर और ये, अब इसको सॉल्व करो। 9700 और ये 200 प्लस 21, 200 1 जा 200 प्लस 21, 221 बाई 200 रेज टू द पावर 2। तो ये क्या आ जाएगा 9700, 2 पावर है ना, तो 2 टाइम्स, जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा। दिस इज द अमाउंट 11,843 माइनस 9425। अब दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज द प्रिंसिपल। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये माइनस 9700, तो 2143.942, दिस इज द आंसर, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। एक डिजिट और लिख लो। तो बेटे प्रिंसिपल इज गिवन, टाइम इज गिवन, रेट इज गिवन, पर एनम, इट इज इम्पॉर्टेंट, पर एनम। तो दिस इज द फॉर्मूला, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। इसमें है क्या, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो इन दिस वे यू कैन ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट लाइक नेक्स्ट में है ₹9,000 फॉर 2.5 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सी में है 3 years के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब ये देखो बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट में है बेटा। इसमें क्या है, इसमें 2.5 years है। जैसे प्रिंसिपल तो है ₹9,000 और टाइम है 2.5 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, दैट इज 5% कंपाउंडेड एनुअली पर एनम। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज स्पेशल इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2.5 years। बेटा व्हेन वी आई टोल्ड यू व्हेन वी यूज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करते हैं कि 1 year का कंप्लीट इंटरेस्ट निकाल के और प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। तो वट एवर बी द अमाउंट दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। बट इट इज इन दैट केस ना वेयर वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, बट नाउ इट इज इन बिटवीन 2.5 years के लिए। अब वही बात है, अब आप अपनी मम्मा से पूछो कि मेरे को 100 रुपीज़ पर मंथ पॉकेट मनी दो, और आप कहो कि नहीं मेरे को मंथ में 2 बार चाहिए 100 रुपीज़, तो हाउ कैन सी एग्री, बिकॉज इट इज़ बर्डन ऑन हर कि 100 रुपीज़ 2 times, you fix the amount at 100 rupees once in a month, but now you ask for 2 times कि मम्मी मैं तो 100 रुपीज़ 1 to 3 days में ही ख़त्म कर देता हूँ, मेरे को 2 times दे दिया रहो। तो क्या कहेगी मम्मी, भाई 2 times लेने हैं तो 50 रुपीज़ ले लो, 1 to 15 50 रुपीज़ और फिर 16 को फिर ले लो 50 रुपीज़। तो आपने 2 टाइम किया तो अमाउंट का हाफ होगा बस। अगर आप अमाउंट का हाफ करोगे तो 2 times यू कैन आस्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 years तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन दिस हाफ ईयर इज देयर, तो ये तो वही होगी भैया मंथ के हाफ में दोबारा मनी मांग लो, तो उसमें क्या होगा, मम्मी नॉट डिनाइड बट सी गिव द हाफ ऑफ द मनी। भाई टाइम्स 2 times किया तो रेट का हाफ हो जाता है, मेन बात ये है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब अमाउंट का क्या फॉर्मूला लगेगा,
p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टाइम। टाइम पहले तो 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन हाफ ईयर इज देयर तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 2, आर बाई 2 अपॉन 100, और इट इज हाफ ईयर। हाउ मैनी हाफ ईयर इज देयर भाई, एक साल में तो 1 ईयर में तो 2 हाफ ईयर होते हैं, 6 मंथ प्लस 6 मंथ, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर, इसमें रेट का हाफ कर दिया ना। तो रेट का हाफ क्यों किया? बिकॉज ही इज आस्किंग 2 टाइम्स इन ए ईयर, हाफ ईयर में एक बार और हाफ ईयर में एक बार, ये टोटली 2.5, 2 ईयर्स तो कंप्लीट हो गए। अब हाफ ईयर में फिर हमें अमाउंट चाहिए आफ्टर 6 मंथ्स, तो जो भी रेट है उसका हाफ कर दो, टाइम का डबल कर दो। ओनली 1 हाफ है, 1/2 ईयर्स है ना, तो उसका डबल करो, ये क्या हो जाएगा 1, और रेट का हाफ। ठीक है, इसी तरह अगर आप ईयर में 4 टाइम्स चाहिए आपको तो उसमें रेट का 1/4 कर दो, टाइम्स का 4 टाइम्स, क्वार्टरली जिसको कहते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, यह आ जाएगा 9000 इंटू 1 प्लस आर, रेट क्या है 5/100, ये तो 5 रुपये एक साल में, 5 रुपीज़ 1 ईयर में लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब इसको 5 रुपीज़ 2 टाइम्स चाहिए 1 ईयर में, तो 2.5 रुपीज़ एक बार ले लो 6 मंथ के बाद, और 2.5 रुपीज़। अब हमें एक ही 6 मंथ की बात करनी है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 5/2, 5 का हाफ 5/2 इंटू 100, और रेज टू द पावर टाइम, कितने हाफ ईयर है 1 हाफ ईयर। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यू कैन सॉल्व नाउ 1 प्लस 5/100 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 1 जा 100, कैंसिल करो, कैंसिल कर लो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। 520 जा 20 प्लस 1 है ना, 21/20, या आप इकट्ठा सॉल्व कर लो, इट इज़ योर चॉइस। कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, या डिवाइड कर, सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, बट आंसर शुड बी दिस इज द अमाउंट। ऐसे करोगे ना, 9000 इंटू 100 5/100, वाई 2 टाइम्स, बिकॉज स्क्वेयर इज देयर, एंड दिस इज 200 प्लस 5, 200 5/200, ये अमाउंट आएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 9000। तो इस तरह से बेटे आपके ये सब कैलकुलेशन इज हैवी, आई एक्सेप्ट इट कि इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेशन इज वेरी हैवी, तो इससे घबराना नहीं है। इसको कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, या डायरेक्ट डिवाइड कर दो। नेक्स्ट देखो, तो ये मैंने करवाया बी पार्ट। अब सी पार्ट है, सी पार्ट में बेटे प्रिंसिपल 7000, 3 ईयर्स टाइम है और 8% है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें टोटली हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली जहाँ भी मिले ना, वहाँ टाइम का डबल कर दो, रेट का हाफ कर दो। लिसन दिस अगेन, वेन एवर कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन ट्वाइस ऑफ द टाइम, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, और 2 ईयर्स में 4 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, तो 3 ईयर्स में 6 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ, 8% है तो 4% कंपाउंडेड ईयरली लेके चलो। देखो बोर्ड पे ध्यान दो। तो ये है बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी पार्ट। प्रिंसिपल 7000, टाइम 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, अब 3 ईयर्स में कितने हो जाएंगे 6 हाफ ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, तो 4% हाफ ईयरली, बिकॉज इट इज गिवन कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन 7000 फॉर 3 ईयर्स एंड 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
तो 3 ईयर्स के 6 हाफ ईयर्स, डबल हो जाता है टाइम का और रेट का हाफ। बट यू मस्ट राइट की 4% हाफ ईयरली, मस्ट राइट 6 हाफ ईयर्स, डबल कर दो इसका। अब अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, ए पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टाइम। बहुत सारी बुक्स में एन मिलेगा। तो P इज व्हाट 7000, R इज 4%, रेट बेटा 8% पर एनम है, वार्षिक है, आई मीन ईयरली है, तो 4% हाफ ईयरली, तो 8 का हाफ 4%, और टाइम का डबल 6 हाफ ईयर्स, तो इट इज़ 425 100, 25 1 25 प्लस 1 26/25। नाउ 7000 इंटू 26/25 की पावर 6, तो यू हैव टू राइट इट 6 टाइम्स एंड देन मल्टीप्लाई इट। जितने कैंसिल होते हैं कर दो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। अमाउंट विल बी दिस, देन व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1822.233। तो बेटे ट्राई क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द नॉट एंड बट introduction of compound interest and all the things are there. Next I will discuss in next video. Till then, bye, take care.